अखंड भारत क्या है दोस्तों? भारत के एंशियंट टाइम में जो भारत का अनडिवाइडेड फॉर्म था, वही अखंड भारत है। एंशियंट टाइम में इंडिया काफी बड़ा था, जिसमें इंक्लूडेड थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वर्मा यानी म्यांमार और थाईलैंड। हालांकि इनमें से बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो काफी वक्त पहले अलग हो चुकी थी, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान का सेपरेशन ज्यादा पुराना नहीं है। इंडियन हिस्ट्री बुक्स को स्टडी करें तो उनमें अखंड भारत को डिस्क्राइब कुछ इस तरीके से किया गया है। नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में इंडियन ओशन तक, लेकिन ईस्ट से वेस्ट तक का कोई डिस्क्रिप्शन हमें नहीं मिलता है। लेकिन अगर श्लोकों को स्टडी किया जाए तो उनमें हमें ईस्ट और वेस्ट दोनों का ही वर्णन मिलता है। ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएं तो इंडोनेशिया से लेकर ईरान तक का एंड अखंड भारत के हिस्से हैं। हिस्ट्री बुक्स में 2500 साल पहले जो अटैक्स हुए, जिनमें ग्रीक्स, यवन, हूण, शक, कुषाण, सीरियन, पुर्तगीज, फ्रेंच, डच, अरब, तुर्की, टटार, मुगल्स और ब्रिटिशर्स, ये सब शामिल हैं। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, इन सब ने इंडिया में अटैक किया था। कहीं पर भी ये बात मेंशन नहीं है कि इन सब ने भूटान, नेपाल, म्यांमार, मालदीव, इन सारी कंट्रीज पे अटैक किया। इससे ये चीज प्रूफ होती है कि ये सब इंडिया के ही पार्ट थे। तो ये सारे किए गए अटैक्स इंडिया पर ही किए गए अटैक्स थे। अब यहाँ हिमालयाज को भी डिवाइड कर दिया गया। साल 1914 में चाइना और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच एक एग्रीमेंट हुआ और तिब्बत को एक बफर स्टेट के रूप में देखा गया और हिमालयाज के बीच में मैकमोहन लाइन खींच दी गई। साल 1935 टू 1937 के बीच क्रिश्चियन फोर्सेस को लग गया था कि इंडिया को अब कभी भी छोड़कर जाना पड़ सकता है। ऐसे में साल 1935 में श्रीलंका और साल 1937 में म्यांमार को अलग देशों की मान्यता दी। ये दोनों ही देश वैदिक और बुद्धिस्ट रिलीजियस ट्रेडिशंस को मानने वाले देश हैं। म्यांमार का यूज ब्रिटिशर्स पैट्रियोटिक इंडियंस को काला पानी सजा और रंगून जेल, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उनके लिए करते थे। साल 1906 में सिक्किम और भूटान, जो कि वैदिक बुद्धिस्ट बिलीफ्स वाला देश था, और यहाँ के लोग भी नॉलेज, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, कंपैशन, इन सब के वर्शिपर्स थे। साल 1836 में ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे चर्च बना डाले और वहाँ एक न्यू डायमेंशंस क्रिएट कर दिया। अब अगर इंडिया को एक अनडिवाइडेड इंडिया बनाना है तो क्या ये इतना आसान है? शायद नहीं। ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ऐसे देशों को यूनाइट करना जो बने ही जंग के आधार पर लाखों करोड़ों लोगों ने जान दी, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया साथ आएं, तो ये पीसफुली पॉसिबल नहीं है। फिर से वही दिन हमें देखने को मिल सकते हैं जो पास्ट में देखे गए हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है दोनों देशों की पॉलिटिक्स। दोनों देशों की पॉलिटिक्स ने लोगों के बीच में इतना जहर भरा है कि दूर दूर तक अभी ये साफ होता नहीं दिखता है। एक तरफ जहां इंडियंस अनडिवाइडेड इंडिया की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान गजवाए हिंद की बात करता है। तो क्या ये दोनों पॉसिबल हैं? जहां एक तरफ अखंड भारत में हिंदुत्व की बात की जाती है और दूसरी तरफ गजवाए हिंद में मुस्लिम्स होने की बात की जाती है, तो ये इम्पॉसिबल और एकदम फिजूल की बात लगती है। करोड़ों हिंदुओं को मुस्लिम बनाना और करोड़ों मुस्लिम्स को हिंदू बनाना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये पॉसिबल है? अब लेकिन अगर ये सब यूनाइट होते हैं इस बेस पर कि जिसका जो धर्म है वह उसी धर्म में रहेगा, किसी तरीके का कोई कन्वर्जन नहीं, न हिंदू की तरफ से ना ही मुस्लिम की तरफ से, तब यह पॉसिबल हो सकता है। सभी के सभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और जब ये सारी कंट्रीज एक साथ आएंगी तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज होगी। यूनाइटेड इंडिया का एजेंडा
आरएसएस के लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत की एक स्टेटमेंट थी दैट सनातन धर्मा इज द ओनली हिंदू नेशन। उनका कहना था कि हम एफर्ट्स लगाएं तो 10 से 15 सालों में हम स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद के सपनों का भारत बना सकते हैं और कोई इसे रोक नहीं सकता है। ऐसी ही सिमिलर बात उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री आदित्यनाथ ने कही थी कि पाकिस्तान को इंडिया में मर्ज होना ही पड़ेगा बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट अ रियलिटी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड इंडिया एक रियलिटी है और यह होकर रहेगा। नाथूराम गोडसे, जो गांधी जी के हत्यारे थे, उनको लगा कि गांधी जी मुस्लिम्स के लिए बहुत कंपैशनेट हैं और हिंदुओं की फीलिंग्स की वो कोई परवाह नहीं करते हैं। गोडसे ने खुद गांधी जी के बारे में कहा था कि गांधी जी एक साधु हो सकते हैं लेकिन एक पॉलिटिशियन नहीं। यहाँ नाथूराम गोडसे अखंड भारत की बात मरने से पहले कर गए। जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तब उन्होंने अखंड भारत का नारा दिया था। सेम चीज चाइना क्लेम करता है जब वो ताइवान पर बात करता है। चाइना का कहना है कि ताइवान एंशियंट टाइम से ही चाइना का अनडिवाइडेड पार्ट रहा है और ताइवान चाइना की वन चाइना पॉलिसी का एक हिस्सा है और यूएन भी इसको एक्सेप्ट करता है। सेम चीज रशिया के साथ देखने को मिलती है। जब यूएसएसआर बना तब बहुत सारी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स बनी जो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया और भी बहुत सारे देशों में। जिस तरीके से हम रशिया और यूक्रेन के बीच एक वॉर देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन को सोवियत यूनियन का एक पार्ट मानता है, जबकि यूक्रेन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट नेशन है। इंडिया और पाकिस्तान में भी सेम चीज होने लग रही है। मुस्लिम स्कॉलर्स का कहना है कि इस्लाम में कट्टरपंथ विचारधारा को मानने वाले लोग मानते हैं कि दुनिया में जितने भी नॉन मुस्लिम्स एरियाज हैं वहाँ के लोग काफिर हैं और वॉर के जरिए काफिरों को जीतना गजवाए हिंद है। काफिर यानी जो कुरान को ना मानते हों। अभी के वक्त में अखंड भारत एक पॉलिटिकल मुद्दे से ज्यादा कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बार बार अलग अलग जगह पर जाकर वसुदेव कुटुंबकम की बात की है, यानी पूरी दुनिया एक फैमिली है। और इस नैरेटिव के चलते हम किसी भी देश पर अटैक नहीं कर सकते हैं। अखंड भारत तभी पॉसिबल हो सकता है जब सारे लोग खुद से यूनियन बनाना चाहें। जबरदस्ती से कभी कुछ नहीं हो सकता और ना ही कभी भारत करेगा। अखंड भारत तभी पॉसिबल होगा जब हम लव और सपोर्ट के सहारे एक ऐसा देश बनाने की कोशिश करेंगे जो जात पात, धर्म अधर्म से ऊपर होगा। अगर हम यूरोपियन यूनियन के मॉडल को थोड़ा सा समझें तो हम यूनिफाइड इंडिया की बात कर सकते हैं और ये साकार भी हो सकता है। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।